पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को जो झटके लगने, सियासी झटके जो लगने शुरू हुए थे, वो अभी तक जारी है। आज भी ममता बनर्जी को एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ममता बनर्जी ने जो बंगाल लोकसभा विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके फैसले के खिलाफ, स्पीकर के फैसले के खिलाफ वो कोर्ट गई थी, लेकिन को रोक लगाने के लिए, क्योंकि स्पीकर के लिए एलओपी जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, जो बागी विधायकों दल के नेता थे ऋतव्रत बनर्जी, तो उनको अनुभव नियुक्त किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने की पार्टी यानी टीएमसी या ममता बनर्जी वो लोग गई थी उसके खिलाफ हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम रोक नहीं लगा सकते, फिलहाल हमें स्पीकर का फैसला जो है वो लागू रहेगा, यानी अभी विपक्ष के नेता जो है विधानसभा में बिल्कुल ऋतव्रत बनर्जी ही रहेंगे। तो क्या ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये वैसे वेद मतलब बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि ये बहुत बड़ा झटका है। झटके तो मुझे लगता है शायद 4 मई जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन से झटके पे झटके झटके पे झटके झटके पे झटके आ रहे हैं। तो अभी हाई कोर्ट से आज भी एक काफ़ी बड़ा झटका है। जो ममता के करीबी नेता हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने याचिका दायर की थी कि मतलब ममता बनर्जी या पार्टी के बिहाफ पे? हाँ, मतलब पार्टी के बिहाफ पे उनको ममता का बहुत करीबी माना जाता है उन्हें भी। हालांकि जितने भी ये विधायक अभी सब अलग गुट बना रहे हैं कि इनमें से भी काफ़ी सारों को करीबी माना जाता था। जी। तो जो शोभन देव चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने याचिका लगाई थी कि जो ये ऋतव्रत बनर्जी हैं इनको एलओपी बनाने से अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। तो जिस पे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अभी फिलहाल जो है इसमें ऐसा कोई आधार नहीं बनता जिसके चलते उनको कोई रोक लगाई जाए। इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो स्पीकर का फैसला, लोग इनके विधानसभा स्पीकर का जो फैसला राजेंद्र बोस का, उसी को ही लागू किया जाएगा। मतलब ऋतव्रत बनर्जी ही अभी एलओपी रहेंगे। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 18 जून है, यानी कि करीब एक महीना करीब 10 दिनों बाद, 10 मान दिन सकते हैं बाद 40 दिन बाद अब इसकी अगली हाँ, सुनवाई अगली होगी। सुनवाई होगी। लेकिन अब समस्या है कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी स्ट्रीट फाइटर, इतनी बड़ी लड़ाकू नेता, और इतनी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही अनुभव, उसके बाद मतलब उनको एक तरह से प्रधानमंत्री, कभी कभी उनको विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश करने की, मतलब कई बार कोशिशें करी गई थी। बिल्कुल, उन्हीं के नेता जो टीएमसी से जुड़े हुए नेता थे वो ऐसी कोशिश करते थे। बिल्कुल। लेकिन यूं बिखर जाना, सरकार जाते ही यूं बिखर जाना, मतलब लगता है कि एक वो रेत के ढेर पे खड़ी थी। जो विधायक या सांसद थे वो रेत के ढेर पे खड़ी थी, और जैसे ही ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री कुर्सी गई, वो चुनाव हारी, पार्टी हारी, और एक एक करके मतलब लगातार झटके लग रहे हैं और सब लोग बिखरते चले गए। देखिए, इसमें वेद मतलब ऐसा जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक लोगों से सुना है, उसमें जितने भी ये बागी गुट के जो नेता हैं, जैसे जिसमें ऋतव्रत बनर्जी हो या सांसद हो जिन्होंने वो नई पार्टी ज्वाइन की, तो उन सबका कहना है कि हमें दिक्कत ममता बनर्जी से नहीं है, हमें दिक्कत अभिषेक बनर्जी से। मतलब उन्हें लगा ऐसा कि शायद ये पार्टी भी बाकी और पार्टियों की तरह, अगर कल को ममता बनर्जी जब पार्टी से मतलब हम कहें कि पार्टी की बागडोर किसी को देने के हाथ में बात आएगी, तो वो शायद अभिषेक बनर्जी जी होते। संभालेंगे। लेकिन तो ये क्या मतलब ममता बनर्जी सरकार देखती थी, ये पार्टी चला रहे थे, ऐसे मतलब दावे किए जाते हैं। लेकिन ये तो रहा होगा ना, ममता को आभास तो रहा होगा, उनके कुछ पुराने नेता हैं जो जिस वो तो बताते रहे होंगे ना कि भाई नाराजगी तो ऊपर अब लेती है। देखिए, ये तो बिल्कुल क्योंकि आपकी एक बात। मैं आपको वो करूंगा, वो हुमायूं कबीर का वो बयान आपने सुना होगा। उन्होंने हाल ही में वो कह रहे थे बातचीत में, मीडिया से बातचीत में, कि हमारी जो टाइम्स नाउ की नवभारत की रिपोर्टर है वहाँ बंगाली में, पूजा मेहता से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ममता बनर्जी से कहा था जब मैं पार्टी से वो अलग हुए थे विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने मेरी बात अगर बोला था कि नहीं आप सही हो, मतलब उनको बोला था कि नहीं तुम सही हो। यानी कि ममता बनर्जी को ये पता तो था कि पार्टी में कई लोग अभिषेक के फैसलों से नाराज हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन पे अभिषेक बनर्जी या उनको जो एक सुलह या एक जो बीच का रास्ता या निकाल नहीं पाई। तो मतलब इसे हम कह सकते हैं कि शायद क्या पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश में थे अभिषेक। नहीं, पार्टी को हाईजैक तो मतलब एक तरह से मतलब पार्टी को टॉप लीडरशिप को अगर ऐसा ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अंदेशा था इस बात का, इन सब चीज़ों का, और उसके बाद भी कोई अगर बदलाव नहीं होता, तो अब आप इसे क्या कहेंगे? नहीं, तो वही तो है ना कि भाई इतनी बड़ी नेता, इतनी कद्दावर, बंगाल पे 15 साल एक छत्र राज, वामपंथियों के गढ़ को जैसे बोला जाता था कि वो बंगाल में वो हारेंगे ही नहीं, मतलब उनको हराने के बाद फिर वो बिल्कुल। और मतलब आप पुराने वो वीडियोस आप देखेंगे जब ईडी ने रेड मारी आईपैक के ठिकानों पे, वहां से फाइल लेके हाँ, जाना, मतलब वो एकदम से जैसा वो लगता था सारी चीजें ऐसा दिखती थी मतलब कि शायद बंगाल में कोई चुनौती उन्हें तो नहीं दे पाएगा। हाँ, जिस तरह से गई ईडी, मतलब इसकी चर्चा हुई, तस्वीर आई कि वो आई
और एक फाइल लेके फाइल धमधमाती लेके वो हुई फाइल, और मतलब और ऐसा वो- नहीं कि कोई उनका असिस्टेंट, मतलब वो फाइल हाँ वहां से ऑफिस से लियो, कोई हाँ असिस्टेंट हाँ, लेके जा रहा हो, वो खुद वो गई फाइल खुद से हाथ में से पकड़ के फाइल लेके जा रही है, अभी तो आईपैड वो के सब दफ्तर पे चीजें गई आई। वो, और ऐसा नहीं कि मतलब वो आप कोई सोचो कि ईडी के सामने अपने राज्य का सरकारी विभाग से मुख्यमंत्री। नहीं। हाँ वही तो मतलब इतनी पावरफुल तस्वीर हमने देखा ना। फिर वो उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव 2021 विधानसभा चुनाव उनके पैर में चोट लग गई थी, ऐसा कुछ वो बिल्कुल उसको बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद भी वो चुनाव प्रचार करती रही। तो तरह तरह की चीजें तो मतलब आ रही हैं, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। अब ऐसा बिल्कुल। होता भी बहुत कम है भारतीय राजनीति में, पार्टियां टूटी वहाँ हैं इससे पहले भी बहुत बार लेकिन इस तरह से नहीं टूटी हैं जिस तरह इतना, से मतलब ये। इसे हम कह सकते हैं कि पार्टियां टूटी हैं, समय के साथ टूटी हैं, जैसे अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, लेकिन वो चुनाव के बहुत दिन बाद। ये तो चुनाव आप ये कहोगे कि 4 मई को रिजल्ट्स आए, 9 मई को सरकार बनी, और 9 मई से आज हम 18 जून हैं। जी ये हम कह सकते हैं कि 39 दिनों के आसपास का समय हुआ, और 39 दिनों में मतलब पार्टी में इस तरीके की बगावत, अलग अलग गुट बन जाना, और मतलब अब पार्टी के अस्तित्व को लेके ये है कि अब किसके पास पार्टी की हाँ तो मेन कब अब बागडोर रहेगी। तो एक्चुअली तो सांसद जो लोग हैं वो तो एक अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल अब वहाँ उन्होंने दावा किया है कि भाई हम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो कोर्ट के फैसले आपने जो बात की अभी। बिल्कुल तो झटका तो है ममता बनर्जी को के सामने। अब सियासी चुनौतियां भी हैं। बहुत। अब तक उन्हें 15 साल में उस तरह की चुनौती मिल नहीं पाई। जब बिल्कुल जब उन्हें चुनौती मिली 2021 में बीजेपी ने खूब जोरदार चुनौती दी, 3 से 77 सीटों बीजेपी पहुंची। लेकिन ममता बनर्जी 200 सीटों के आंकड़ों के पार चली गई। बिल्कुल बिल्कुल तो और लेकिन इस तरह की सियासी चुनौती वो राजनीतिक शुरुआती जीवन में उन्होंने देखे होंगे, लेकिन इस तरह से एक एक करके टूट बिखरते जा रहे हैं। मतलब सायोनी घोष और इस तरह के बिल्कुल। तमाम नेता जो सायनी घोष, अच्छा किया आपने जिक्र किया सायनी घोष का। सायनी घोष, आप जब चुनाव के दौरान में, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था उस दौरान में, जब आप सायनी घोष के वीडियोस देखते थे, हम लोगों के पास जो आता था हाँ इन्फॉर्मेशन, उसमें आप सायनी घोष का, मतलब सायनी घोष को बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लोगों ने दिखाने की कोशिश करी थी कि ये अगली पार्टी की ममता बनर्जी की जगह, अगली पार्टी में अब ये टीएमसी में ये मतलब अच्छा ममता उनको की बढ़ाया जगह भी जा लेंगे। रहा था। वो विधानसभा चुनाव में वो हार गई थी अग्निमित्रा पॉल के सामने। उसके बाद उनको जी लोकसभा में से उम्मीदवार बनाया उम्मीद। गया। यूथ विंग की अध्यक्ष थी, मतलब बिल्कुल। यूथ विंग की। और सीधे मतलब अखिलेश सॉरी अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में जो उनके एक अपना युवा नेताओं का एक वो बना जो रहे थे। पूरा मतलब एक आप एक कह सकते हैं कि ग्रुप। पूरा ग्रुप हाँ बना रहे थे। और हम जो देखते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान या जो तस्वीरें या जो वीडियोस आते थे बंगाल से या लोकसभा में या अभी हालिया विधानसभा चुनाव में या किसी कार्यक्रम में, उनकी ममता बनर्जी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती थी। बिल्कुल, मतलब और आप और देखोगे वो उनको रैली में, कि रैलियों में जो होती थी टीएमसी की रैलियों में, तो बड़ी मुखर होके हर बात का जवाब उसी अंदाज में देना, वो करती थी जिस मतलब अंदाज। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ममता बनर्जी अब से 20 साल पहले, हाँ मतलब जो वही वही दिखती मैं थी कहना ऐसी चाह ही रहा था। सलोनी घोष, अब उनको भी ऐसा दिखाया, पेश किया जा रहा था कि ये अगली ममता हालांकि वो बंगाल की स्पीच भी ममता वैसे ही बनर्जी। देती थी। संसद में वो मोदी सरकार को घेरती थी अलग अलग बिल्कुल। मुद्दों पे। और लेकिन खैर अब वो भी अलग हो गई इधर। समय का और पहिया है, ये पलटता है तो हाँ, ऐसे ही होता है, वही सयानी घोष हैं। हालांकि अभी तो और क्या क्या बदलाव होंगे वो भी देखने वाली चीज़ होगी। हाँ। सयानी घोष जैसे और बहुत सारे चेहरे हैं, और सायोनी घोष जैसे ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट एंड इंस्टाग्राम उस अकाउंट पे पे एक बड़ा एक पंजाबी गाना लगाया है पंजाबी उन्होंने। गाने के पता साथ नहीं उसके वीडियो लोग शेयर अलग अलग किया, अर्थ मतलब निकाल रहे हैं। उसके तलाश रहे हैं, लेकिन अभी डिकोड नहीं कोई कर पाया हाँ, है। अब वो एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा गाना उन्होंने लगाया पंजाबी गीत है। के साथ में हाँ फोटोज डाल के पंजाबी। उन्होंने एक शेयर किया है, हाँ तो पोस्ट बड़ा किया। अच्छा गाना है। बाकी तो अब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या होगा, टीएमसी के साथ क्या होगा, किस तरह की चीज़ें आएंगी, इस तमाम खबरों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हम फिर हाजिर होंगे आपको ऐसे ही वीडियोस लेकर, ऐसे ही जानकारी, ऐसी चर्चा करने के लिए। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।